दोस्तों क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के ये लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है पद। इसका नाम है पद, इसके लेखक हैं सूरदास। इससे पहले सभी प्रकार के वीडियो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 12 के सभी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को देखेंगे, लेखक परिचय को। उसके बाद में फिर हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो पहला इसमें जीवन परिचय में क्या कह रहा है कि भक्त कालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया। सगुण भक्ति धारा के ये कवि हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में हुआ था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ गया। उन्होंने स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया। ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन तथा पारसोली ग्राम उनके मुख्य निवास स्थान रहे। काव्य रचना एवं संगीत का इसका विशद ज्ञान ईश्वर की देन तथा उनके निरंतर अभ्यास का फल था। इनका लोक ज्ञान भी काफी बृहद था। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके अलावा उनकी रुचि पर्यटन, सत्संग एवं वैराग्य में थी। 1509 से 10 में के आसपास शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको गुरु के रूप में दीक्षा दी है। यहाँ सब्जेक्टिव आ गया कि इनके गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके अंधेपन के विषय में भी विद्वानों के काफी मतभेद है। कुछ इन्हें जन्मांध मानते हैं, परंतु उनके पदों में रूप रंग के अद्भुत वर्णन एवं कृष्ण लीलाओं के सूक्ष्म चित्रण को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि सूरदास जी अत्यंत मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इस महान कवि आत्मा का निधन 1583 में यहाँ सब्जेक्टिव आएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सूरदास की विश्व प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं, उसमें सूरसागर है। उनकी रचनाएं श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में भी की गई है। यह ग्रंथ है देव पदों का एक विषय तो कुछ नहीं। इसके अलावा साहित्य लहरी बहुत बढ़िया, यही इम्पोर्टेंट है। राधा रसकेली तथा सूर सरावली भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कह रहे कि कुछ इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग भक्ति शाखा का प्रधान कवि माने थे। पुष्टि मार्ग के यहाँ सब व्यक्ति आएगा। कह रहे कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पूर्व वे दास से विनय और दास से भाव के आरते पद गाया करते थे, किंतु दीक्षा के बाद गुरु की प्रेरणा से वे लीला पद रचने और गाने लगे। यहाँ बस इसको एक बार देख लीजिए। सूरदास लीला रसिक श्री कृष्ण के भक्त हैं। इन्होंने श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरमय की विधिक लीलाओं को विषय मान करके भाव और रसों की कुछ नहीं। भाषागत विशेषता थोड़ा सा देखना होगा। कह रहे हैं कि सूर की काव्य भाषा साहित्यिक व्रज भाषा है। ब्रज भाषा यहाँ सब्जेक्टिव आ गया। सूर की रचनाएं माधुर्य, लालित्य एवं नाद सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। चित्रात्मकता, बिंबाकता, कोमलता, सजीवता एवं संक्षिप्तता सूरदास के काव्य को कुछ नहीं। सूरदास जो है अलंकारों, लोकोक्ति एवं मुहावरों का भी प्रयोग करते थे, कुछ नहीं। भाषा एवं भाव का एक ऐसा सुंदर समन्वय बहुत कम कवियों को देखने को मिलता है। एक बार आप बस पढ़ लीजिए। उनके पदों में संगीतात्मक तथा वज्र भाषा है या ब्रज भाषा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही निखर कुछ नहीं। हाँ, ये देख लेते हैं इसमें कि पाठ की प्रमुख बातें जो है, दोनों पद, इसमें 2 पद है। सूरसागर जो से संकलित है, यहाँ से ये अवश्य आ जाएगा कि जो पद है कहाँ से, जो सूरदास के पद हैं कहाँ से संकलित है, तो सूरसागर से। प्रथम पद में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए दुधार भरे मधुर कोमल
स्वर से जगाया जा रहा है। दूसरे पद में नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन करते बाला कृष्ण 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 की विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पहले पद में किसके बारे में कहा गया, दूसरे पद में किसके बारे में कहा गया है। पहले कि दोनों दोनों कह रहा है कि दोनों ही पदों में प्रेम यहाँ होना चाहिए, प्रेम एवं भक्ति की मर्मस्पर्शी अंतरधारा प्रभावित हो रही है। कुछ नहीं, ये पद सूर की काव्य और कला से संबंधित विशेष प्रतिभा की पूर्व झलक। कुछ नहीं, तो ये सब है कि यहाँ से आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बाकी एक बार सुन लीजिए, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव की ओर। तो क्लास 12 के ये लेसन नंबर 2 है, जिसको बुक में देखिएगा तो इसका नाम पद लिखा है। पद के लेखक है सूरदास। तो सबसे पहले सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। तो अब जा कर के वहाँ से लेखक परिचय का अलग वीडियो बनाया गया है, उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम इस पर ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। एक निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? सगुण भक्ति धारा के कह रहे हैं यहाँ पर। तो सगुण भक्ति धारा के सूरदास कवि हैं। अरे कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूर जुठनिया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, किस कविता से लिया गया है? तो सूरदास के जो पद है, अब देखिएगा पद दो गए, एगो सूरदास के और एगो तुलसीदास के। तो ये सूरदास के पद से है। कह रहे कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सूरदास के पद से है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिंह। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को ही। रभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई। यह पंक्ति किस शीर्षक से है? तो यह है सूरदास के पद से। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ब्रज भाषा की। लेखक परिचय देखिएगा तो सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस सबको देखने से पहले लेखक परिचय एक बार अवश्य देख लें। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि, सर्वोपरि कवि कौन है? तो अभी सूरदास के चल रहा है, इसलिए आप लोग बहुत आराम से आप बता दीजिएगा। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो कृष्णाश्रयी धारा के। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद के गोद में। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सत सही जो है नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर है। सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो अनुमानित जन्म तिथि जो है 1478 है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया
में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो जिस दीक्षा लिए थे वो वल्लभाचार्य। बार बार बोल रहे हैं, लेखक परिचय में देखिए, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कह रहे कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो वो पुष्टि मार्ग में। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य पद के। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। राधार सकेली किसकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो वात्सल्य रस। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है? तो ये हो जाएगी सूरसागर की। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन इस पाठ का। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि अभी पढ़े आपके दोस्त भी पढ़ें। दोस्तों, अगला पाठ में हम लोग तुलसीदास के पद का चर्चा करेंगे।